लंका, सोने की नगरी, जहां राक्षसों का राज था। लेकिन उसी लंका में एक ऐसा मंदिर भी था जिसका रहस्य आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसे स्वयं रावण ने बनवाया था, अशोक वाटिका के बीचों बीच। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस मंदिर में रावण माता पार्वती को विराजमान करना चाहता था। हाँ, वही रावण जिसे दुनिया अहंकारी राक्षस कहती है, वो माता पार्वती को अपनी मां मानता था। एक दिन रावण कैलाश पर्वत पहुंचा। चारों ओर बर्फ, देवताओं का लोक और बीच में समाधि में लीन महादेव। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैंने अशोक वाटिका में एक दिव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहता हूं कि माता पार्वती वहां विराजमान हो। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि भोलेनाथ भाव देखते हैं, स्वार्थ नहीं। उन्होंने सरलता से कहा, यदि तू उन्हें अपनी माता मानता है तो ले जा। उन्हें मालूम था कि रावण का हृदय भक्त का जरूर है, पर उसका अहंकार एक दिन विनाश का कारण बनेगा। तभी माता ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अगले ही क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण रावण के सामने प्रकट हुआ। ब्राह्मण रावण को देखकर हंसने लगा। रावण क्रोधित होकर बोला, हे ब्राह्मण, तुम हंस क्यों रहे हो? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, रावण, क्या कोई अपनी पत्नी को इतनी आसानी से किसी को दे देता है? रावण चौंक गया। ब्राह्मण आगे बोला, तुझे जो पार्वती दी जा रही है वो असली नहीं है। असली पार्वती तो महादेव ने अपने आसन के नीचे छिपा रखी है। इतना सुनते ही रावण तुरंत कैलाश लौट गया। उसने महादेव से कहा, प्रभु, मुझे असली पार्वती चाहिए जो आपके आसन के नीचे है। महादेव हंस पड़े। उन्होंने कहा, वो पार्वती नहीं, सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन रावण बोला, तो उसी पत्थर से मेरे लिए माता की मूर्ति बना दीजिए। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पत्थर को दिव्य स्वरूप दिया और देखते ही देखते माता पार्वती की अद्भुत मूर्ति तैयार हो गई। रावण आनंदित हो उठा। वो उस मूर्ति को लेकर लंका आया, अशोक वाटिका के मंदिर में स्थापना की, दिन रात पूजा की, सेवा की, आराधना की। लेकिन कुछ समय बाद रावण को महसूस हुआ, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। एक पल के लिए उसके मन में आया, महादेव ने मेरे साथ छल किया। लेकिन अगले ही क्षण उसका सिर झुक गया। उसने स्वयं से कहा, नहीं, मैंने जो मांगा महादेव ने वही दिया, दोष उनका नहीं। तभी उसे उस रहस्यमय ब्राह्मण की याद आई। रावण ने ध्यान लगाया और जब सत्य सामने आया तो उसकी आंखें फैल गईं। वो ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उसी दिन रावण ने एक प्रण लिया, मैं इस मंदिर में उमा को तो नहीं बैठा सका, लेकिन एक दिन यदि अवसर मिला तो मैं रमा को यहां अवश्य बैठाऊंगा। और शायद इसी कारण जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लाया तो उन्हें किसी कारागार में नहीं बल्कि उसी अशोक वाटिका में रखा, जहां कभी रावण माता पार्वती को स्थापित करना चाहता था।